डिप्रेशन के बारे में 5 सवाल जो बार बार मुझसे पूछे जाते हैं, उनका मैं इस वीडियो के ज़रिए जवाब देना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। तो अक्सर मुझे मेल्स में या फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करके वही 4-5 सवाल बार बार पूछते हैं। अब मैं उनका जवाब तो नहीं दे पाता उस पे वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं कई बार। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के मैं उन 5 सवालों का जवाब दूँ। तो पहला सवाल ये आता है कि आमतौर पे कि मेरा मन नहीं लग रहा है और मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है, नींद नहीं आ रही है, क्या मुझे डिप्रेशन है? देखिए, डिप्रेशन है या नहीं है ये पहचानना बहुत मुश्किल नहीं है। डायग्नोसिस तो डॉक्टर ही बना सकता है, लेकिन लक्षण के बेसिस पे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा तो हो ही सकता है कि दिक्कत है या नहीं है। मुख्य सिम्टम जो डिप्रेशन का होता है वो आपके मन की उदासी रहती है, और ये मन की उदासी थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है, क्योंकि ये हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है वो बोलता है कि यार मोस्ट ऑफ द टाइम आम तौर पे मन उदास ही रहता है, कुछ अच्छा भी हो जाए तो भी मन उदास ही रहता है, और चाहे कुछ भी कर लूँ, चाहे खेल लूँ, चाहे मूवी देख लूँ, चाहे घूमने चला जाऊँ, चाहे फ़ोन पे बात कर लूँ, कोई बहुत ज़्यादा खुशी मिल नहीं पाती है। तो ये एक मेन लक्षण है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। काम में मन ना लग पाना, किसी भी चीज़ में मज़ा ना आना, ये एक और चीज़ होती है। थकान सी होने लगना, एनर्जी लेवल्स कम हो जाना, ये तीसरा लक्षण हो सकता है। फोकस ना कर पाना, कंसंट्रेट ना कर पाना चीज़ों पे, एकाग्रता भंग हो जाना, ये एक और सिम्टम हो सकता है। भूख आमतौर पे कम हो जाना या कुछ केसेस में बढ़ जाना। नेगेटिव विचार बहुत आना, इस प्रकार के विचार, ये क्या रखा है लाइफ में, क्यों ज़िंदा हैं, अपने बारे में ख़राब विचार आना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ऐसे ही सब कुछ होता रहेगा। कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल आ पाना। नींद खराब हो जाना, या तो नींद आने में दिक्कत होना या फिर सवेरे सवेरे नींद खुल जाना, और कई बार मन में आत्महत्या के विचार आना। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इनमें से अधिकतर चीज़ें आपको मिल रही हैं अपने में, तो शायद ये डिप्रेशन के लक्षण हैं और आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, क्योंकि फाइनल डायग्नोसिस तो किसी भी वीडियो के बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए, हमेशा डॉक्टर से मिल के करना चाहिए। तो ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि मुझे डिप्रेशन के लक्षण हो रहे हैं और अगर मैं डॉक्टर के पास गया या गई तो वो मुझे नींद की गोलियों पे शुरू कर देंगे क्या? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी डॉक्टर को शौक नहीं है आपको नींद की गोलियों पे शुरू करने का। उनको क्या फ़ायदा होगा? पहली बात यह है कि डिप्रेशन में नींद की गोलियाँ दी ही नहीं जाती हैं। अगर किसी को नींद की समस्या आ रही है साथ में, तो हो सकता है कुछ समय की नींद की दवाई दी जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नींद की गोली ही दी जाएगी। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने डॉक्टर को दिखाया था और उसके बाद उन्होंने दवाई शुरू की, उससे तो दिन भर नींद ही आती रहती थी, तो मैंने बंद कर दी और फिर कभी दिखाया ही नहीं। देखिए, इसका मतलब ये था कि आपकी जो डोज़ थी वो ठीक नहीं हो पाई। कई बार जब मरीज़ को पहली बार देखा जाता है और एक बेसिक दवाई भी शुरू की जाती है, तो कई बार डोज़ एडजस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग है। ऐसे केसेस में यदि आप अपने डॉक्टर के पास दूसरी बार जाएंगे और बताएंगे कि नींद ज़्यादा आ रही है, तो वो डोज़ एडजस्ट कर देंगे आपके शरीर के हिसाब से, ये बात जानने के बाद। तो अगर कभी ऐसा हुआ भी है कि नींद ज़्यादा आ गई थी दवाई खा के, तो डोज एडजस्ट करके वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दवाई से नींद ज़्यादा आएगी ही आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तीसरा सवाल ये है कि अगर एक बार दवाई शुरू हो गई डिप्रेशन की, तो फिर तो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, इससे अच्छा डॉक्टर के पास जाओ ही मत। ऐसा नहीं है। यदि किसी को पहली बार एपिसोड हो रहा है डिप्रेशन का, तो आमतौर पे 6 से 9 महीने का ही कोर्स किया जाता है। हालांकि ये भी लंबा कोर्स है, लेकिन इतना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डॉक्टर के पास चले गए तो जीवन भर की दवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन कितने समय की दवाई है, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कितने समय से डिप्रेशन के लक्षण थे, कितनी बार डिप्रेशन हो चुका है, कितना सीवियर डिप्रेशन हो चुका है, इन सब चीज़ों को भी कई बार ध्यान में रखा जाता है। और कुछ केसेस में दवाई 1 से 2 साल तक भी चलाई जाती है। कई केसेस ऐसे भी हैं जिसमें बोला जाता है कि भाई दवाई खाते रहो। जैसे मान लीजिए कोई बताता है कि 40 साल का व्यक्ति आता है और बोलता है कि पिछले 20 साल से डिप्रेशन हुए ही जा रहा है, दवाई खाता हूँ, ठीक होता हूँ, बंद करते फिर से हो जाता है। तो कई बार बोलना पड़ता है कि अगर ऐसा ही है कि दवाई के बिना आप ठीक ही नहीं है, दवाई को और लंबा चलाना पड़ेगा, शायद 5 साल चलाना पड़ेगा और भी ज़्यादा। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि कई बार लोग बोलते हैं कि दवाई खाओ तो ठीक रहोगे, दवाई छोड़ते ही ख़राब हो जाओगे। ऐसा सबके केसेस में नहीं होता, अधिकांश केसेस में ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका डिप्रेशन होता ही इतना सीवियर है कि दवाई के बिना वो ठीक ही नहीं रहते हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि दवाई बंद करते ही लक्षण वापस आ जाते हैं, तो उस केसेस में और कोई चारा नहीं बचता है, तो दवाइयाँ बहुत लंबी चलानी पड़ती हैं। लेकिन ऐसा हर व्यक्ति में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
लोग इस बात को मान लेते हैं कि सेम चीज़ हर व्यक्ति में होती है, बट हर आदमी का शरीर अलग है, हर आदमी का दिमाग अलग है, हर आदमी पर दवाई अलग तरीके से काम करती है, तो एक ही बात सब पे एप्लीकेबल होगी ऐसा नहीं होता है। चौथी बात यह है कि दवाई खाने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं क्या, सेक्सुअल समस्याएं आ जाती हैं क्या, या वज़न बढ़ जाता है क्या? तो हाँ, दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अधिकतर लोगों को जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो पेट वाले होते हैं कि शुरुआत में एसिडिटी हो गई या कच्ची डकारें आ गई, इस टाइप के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि आमतौर पे पहले हफ्ते या 10 दिन एसिडिटी की दवाई साथ में खाने से ठीक हो जाते हैं, या फिर दवाई को प्रॉपरली खाना खाने के बाद खाने से ठीक हो जाते हैं। तो ये कोई समस्या आमतौर पे नहीं आती है, ये तो मैनेज हो जाती है अधिकतर लोगों में। कुछ लोगों में दिक्कत ये आती है कि वज़न का बढ़ना होने लगता है कुछ समय के बाद, तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, कई लोगों में होता भी है। आमतौर पे अगर डाइट को कंट्रोल किया जाए, मीठा उतना ना खाया जाए, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स कम रखे जाएँ, तो वेट बढ़ने से रोका जा सकता है। अगर फिर भी वेट कम नहीं होता या फिर वेट बढ़ते आता है, तो फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जो कि वेट नहीं बढ़ाती हैं, तो उन केसेस में उन दवाइयों पे शिफ्ट कर दिया जाता है जिसको कि हम कहते हैं वेट न्यूट्रल है। तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। कई बार डोज चेंज करके भी वेट गेन की प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सकता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। कुछ लोगों का जो डिज़ायर है सेक्सुअल एक्टिविटी की वो कम हो जाती है। पुरुषों में कई बार इरेक्शन की समस्या भी आने लगती है, और वही सोल्यूशन है इसका भी। सब में नहीं होती, जिनमें होती हैं उनमें डोज चेंज करके या फिर दवाई चेंज करके उसको मैनेज किया जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम का साइड इफेक्ट हो जाएगा। कई बार लोगों को लगता है कि अगर दवाई खाई साइड इफेक्ट हुआ तो होता ही रहेगा। जब तक आप दवाई खा रहे हैं तब तक साइड इफेक्ट है, जब दवाई नहीं खा रहे हैं तो साइड इफेक्ट कहाँ से रहेगा? तो ये सब लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट आमतौर पर नहीं होते हैं, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और लास्ट सवाल बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि काउंसलर के पास जाएं या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाएं। देखिए, काउंसलिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट आमतौर पे साथ चलता है। काउंसलिंग के अपने फ़ायदे हैं, दवाई के अपने फ़ायदे हैं। काउंसलिंग की मेन समस्या स्टार्टिंग में आती है कि इंसान का कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है डिप्रेशन में, तो काउंसलिंग में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो भी करने का मन नहीं करता कई बार। दवाई की समस्या ये है कि मन में ये ख्याल रहता है कि दवाई खानी पड़ रही है, ये अपने आप में लोगों को बहुत परेशान करता है कि मुझे दिमाग की दवाई खानी पड़ रही है। और ये बड़ी दुख की बात है कि पेट की दवाई आप खा लेंगे, पैर की दवाई आप खा लेंगे, लीवर की दवाई आप खा लेंगे, किडनी की दवाई आप खा लेंगे, लेकिन दिमाग की दवाई के नाम पे लगता है कि यार तो गड़बड़ हो रही है। तो अपने दिमाग के साथ भेदभाव मत करिए। यदि बाकी शरीर के अंगों के लिए आप दवाई खाने को तैयार हैं तो दिमाग भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिमाग को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ की समस्या है तो वहाँ की भी दवाई खाने में कोई समस्या बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सवाल है उसका जवाब ये है कि काउंसलिंग और मेडिकेशंस दोनों साथ चलेंगी तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। हम लोग तो अपने सेंटर में यही कोशिश करते हैं फॉलो करने की कि दोनों चीज़ें की जाए, और एक कौन सा बेहतर है या दूसरा कौन सा बेहतर है ये बोलना सही नहीं है। दोनों ही अपनी तरफ पे अच्छे हैं और दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट इलाज है। तो ये 5 क्वेश्चंस क्योंकि मेरे पास बार बार आते हैं तो मैंने सोचा एक बार इसका वीडियो बना के इसका जवाब दूं। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, यही आप लोगों से मैं चाहता हूं कि यदि आपके अंदर या किसी परिवार वाले के अंदर या किसी जानकार के अंदर सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको डिप्रेशन के, एंग्जाइटी के, किसी भी मानसिक बीमारी के, तो वक्त बेकार मत करिए। ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं उसके पास में जो भी गवर्नमेंट डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी आपको सूट करे वहाँ पे जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। ऐसा नहीं है कि कोई एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बहुत बेहतर होता है, किसी के भी पास जाइए, बट इलाज शुरू होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं और ये चीज़ें ठीक होती भी हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।